गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ नंबर 2, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्त थे और जिसमें सगुण भक्त में भी राम भक्त कवि थे। इनका इसमें अपने पाठ्यक्रम में सुंदरकांड और लंका कांड के कुछ पद दे रखे हैं। मंदोदरी की रावण को सीख, जो मंदोदरी रावण की पत्नी थी उसने रावण को क्या सीख दी थी, उनसे संबंधित पद है। उन पदों से पढ़ने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्त कवि थे। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1589 अर्थात ईस्वी सन में 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के में स्थित गांव राजापुर में हुआ था। ये जन्म स्थल इनका याद रखना। ऐसा माना जाता है तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहते हैं अशुभ अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था, क्योंकि अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण में उनके माता पिता को अनिष्ट की आशंका थी, उनको भय था। इस वजह से तुलसीदास को छोड़ दिया, त्याग दिया। बाद में स्वामी नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा दी। ये स्वामी नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। इन्होंने इनको दीक्षा दी और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ। इनके पत्नी का नाम था रत्नावली, जिसकी मधुर झिड़की ने तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए, क्योंकि इन्होंने रत्नावली से शादी करने के तुरंत बाद ये वहाँ विवाह स्थल में पहुँच जाते हैं, रत्नावली के घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर तुलसी दास को रत्नावली के प्रति प्रेम का जो अधिक लगाव था, उनको देकर झिड़की दी थी, उनको ताना दिया था तुलसीदास को, और उस ताने की वजह से तुलसीदास में वैराग्य उत्पन्न हो गया और राम भक्ति के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास का निधन हो गया। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को पारमाणिक माना है। कितने ग्रंथों को पारमाणिक माना है? 12 ग्रंथों को पारमाणिक माना है, जिसमें से बड़े ग्रंथ है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। ये तो है तुलसीदास के बड़े ग्रंथ। रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये छोटे ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वयवाद। तुलसी की भक्ति भावना का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कौन सा गुण है? समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। अब समन्वय मतलब सामंजस्य स्थापित करने का, हर क्षेत्र में इन्होंने समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है। उनका सारा कार्य समन्वय की विराट श्रेष्ठता है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, बल्कि गृहस्थ्य और वैराग्य का समन्वय है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, भाषा और संस्कृति का समन्वय है, निर्गुण और सगुण का समन्वय है, पुराण और काव्य का समन्वय है, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय, रामचरितमानस के आदि से अंत तक शोरों पर जाने वाली प्रकृतियों को मिलाने का प्रयत्न किया है तुलसीदास ने। अब पढ़ेंगे पाठ परिचय। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है। भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र किसे कहा जाता है? तुलसीदास द्वारा रचित रचना रामचरितमानस को कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। प्रस्तुत कविता श्री रामचरितमानस का अंश है। जो अपने पाठ्यक्रम में दी गई है, ये रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है।
मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशीसर वंश का नाश हो जाएगा। निशीसर जो रावण राक्षस वंश का था, उस निशीसर वंश का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, ऐसा मंदोदरी कहती है। अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मैं तन्या मंदोदरी राजमहिषी होकर भी नीति विशारद मतलब नीतिज्ञ थी, बहुश्रुता बहुतों को सुनने वाली थी, बहुत बातें जानकार थी, दूरदर्शी मतलब आगे भविष्य के बारे में देखने वाली थी, विवेकशील थी, वेद विद्या विदुषी वेदों की जानकारी विद्वान थी, विदुषी थी और क्रांतिकारी पतिव्रता भी थी, जो अपने पति को कदाचार मतलब बुरे आचरण और हिंसा और उन्माद युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध किया करती हैं। रूपवती सम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती हैं। तो लंका में मंदोदरी तो मोह माया के बीच में जी रही थी, फिर भी उसने परम सत्ता में उसका विश्वास था। इसका निरूपण किया गया है इस पदों में। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरी अबला पद दलित नहीं है, अपितु रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ है, ऐसा तुलसीदास जी ने भी इस पदों में बताया है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता सत्यनिष्ठ सुशील नारियां हर देश काल परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही है, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दम में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबंधन को ही तिरस्कृत कर देता है और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये है वर्ण्य विषय इन पदों का। अब पढ़ेंगे मंदोदरी की रावण को सीख। अब पहला पद आता है जो सुंदरकांड से लिया गया है और रामचरितमानस में कुल 8 कांड है, जिसके नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। तो अपने पाठ्यक्रम में एक पद लिया गया है सुंदरकांड से और दूसरे सभी लंका कांड से लिया गया है। तो सुंदरकांड से जो पद लिया गया है, जिसके माध्यम से मंदोदरी रावण को क्या सीख देती हैं, इसमें पढ़ेंगे। कंत करश हरि सन परिहरु, मोर का अति हित हिये धरु, समुजत जासु दूत कई करणी, स्त्रवही ग्रभ रजनी सर घरणी, तासु नारी निज ससिव बोलाई, पटवहु कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता चित निशा सम आई, सुनु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। अब इस पद में मंदोदरी रावण को कहती हैं कि कंत कहते हैं, इसके कठिन शब्दार्थ पहले देख लीजिए। कंत का अर्थ है पति प्रियतम, करंस का अर्थ है वैर या विरोध, हरि हरि मतलब यहाँ भगवान श्री राम को कहा गया है, और परिहरु परिहरु का अर्थ है छोड़ दीजिए त्याग दीजिए, मोर मतलब मेरा, कहा अति हित हिये हिये कहते हैं हृदय को, धरु मतलब धारण करो। इसमें मंदोदरी रावण अपने प्रिय पतिदेव से कहती है, हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कथन को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए, धरु मतलब धारण कीजिए। समुजत जासु दूत कई करणी, दूत यहाँ पर हनुमान जी को कहा गया है, वहां कह रही है कि समुजत जासु दूत कई करणी, जिस श्री राम के दूत अर्थात हनुमान के पराक्रमी कारणों का स्मरण सुनते ही स्त्रवही ग्रभ रजनी सर घरणी, रजनी कर सर कहते हैं राक्षसों को। जब श्री राम के दूत हनुमान का स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों के
गर्भ गिर जाते हैं। स्त्रवही मतलब स्त्रियों के गर्भ, मतलब गर्भ से ये गर्भ गिर जाते हैं। तासु नारी निज ससीव बोलाई, यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है। तासु मतलब उनकी, नारी मतलब स्त्री, निज निज ससीव बोलाई। यहाँ पर आगे कहते हे प्रियतम, यदि आप भला चाहते हैं, पटवऊ कंत को कंत जो सहु भलाई, यदि आप हमारी भलाई चाहते हो तो तासु नारी निज सचिव बोलाई, अपने मंत्री को बुलाकर, अपने निजी सचिव को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री अर्थात भगवान श्री राम की स्त्री अर्थात सीता को वापस भेज दीजिए, उनको लौटा दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई। इसमें आगे मनोदरी रावण से कहती हैं, सीता सीता सित निशा सम, चित्त कहते हैं शीत ऋतु की, निशा कहते हैं रात को, सम मतलब उनके समान आई है। तव कुल कमल, तो कुल कहते हैं आपके वंश को, आपके कुल को क्या कर देगी। विपिन मतलब वन कहते हैं, कम आपके कुल रूपी कमल के वन में, सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली सर्दी की रात्रि के समान आई है, शीत ऋतु की रात के समान आई है। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारो शंभु अज कीने। शंभु कहते हैं शिव जी को, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो अब आगे मनोदरी कहती है कि हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बगैर, यहाँ सीता को लौटाए बिना शिव जी और ब्रह्मा जी भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते हैं। अगला दुआ, राम बान अहि गन सरीस निकर निशासर भेक, जब लगी गरसत न तब लगी जतनु करहु तजी टेक। अहि कहते हैं सर्प को, सांप को, निशासर कहते हैं राक्षस को, और भेक कहते हैं मेढक को, और टेक का अर्थ है हठ। यहाँ पर श्री राम के बाण सर्पों के समान है। राम बाण आई, राम के बाण सर्पों के समान है, सांप के समान है, और निशासर भेक और राक्षसों के समूह भेक अर्थात मेढक के समान है। जब तक ये सर्प रूपी बाण इन मेढकों को, मेढक रूपी राक्षसों को डस नहीं लेते हैं, तब तक उससे पहले अपना हठ को छोड़ दीजिए। तब जब लगी गरसत न तब लगी जतनु करू तजी टेक, और जब तक इन राक्षस रूपी मेढकों को राम के बाण रूपी सर्प ग्रहण नहीं कर लेते हैं, डस नहीं लेते हैं, उससे पहले अपना जो हठ है उनको छोड़ दीजिए। टेक का अर्थ है अपने हठ को, अहंकार को छोड़ दीजिए, अर्थात कहने का मतलब है सीता को वापस भेजकर राक्षसों के विनाश होने से बचाना है, आपको बचा लीजिए। अब अगला पद है लंका कांड से, जिसमें मनोदरी रावण को सीख देते हुए कहती हैं, मनोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पादोदी बदलायो, कर गई पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई चिरु अचलू रोपा, सुनु बसन पिए परि हरि कोपा, नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाहि सो, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन कर ही जैसा, अति बल मधु केटप जेहि मारे, महावीर दीति सुत संघारे, जेहि बलि बांधी सच भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरण मई भारा, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। इसमें मनोदरी जब श्री राम लंका चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो उसके बारे में कहते हैं कि मनोदरी सुनियो प्रभु आए,
जब मनोदरी ने सुना श्री राम लंका में आ गए हैं तो उन्होंने कौतुक ही पाथोदी बंधायो। पाथोदी कहते हैं समुद्र को। समुद्र का क्या कर दिया? समुद्र पर सेतु बंधन कर दिया। कर गई मतलब हाथ जोड़कर, पति ही भवन निज आनी मतलब हाथ पकड़कर अपने पति अर्थात रावण को अपने निजी भवन में, निजी महल में लेकर आई। बोली परम मनोहर वाणी, और मनोहर वाणी में अपने महल में लाकर मनोहर वाणी में बोली मनोदरी, शरण नाई सिरु अचलू रोपा। पति के शरणों में सिर नवाकर उसने अपना अंचलू मतलब आंचल को, रोपा मतलब पचार दिया और कहा, क्या कहा? सुनो वसन पिए परी हरि कोपा। अब अपने पति को कहते, हे प्रियतम, कोपा कहते हैं क्रोध को त्याग दीजिए, मेरे वचन सुनिए। नाथ बैरू कीजे ताही सो। हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, बैरू मतलब बैर मत कीजिए। किससे? भगवान श्री राम से। बुद्धि बल सकिए जीती जाहयु, और जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सकता है बैर उससे करना चाहिए। मनोदरी कहते हैं तुम ही रघुपति अतर कैसा। और आगे मनोदरी कहती हैं आप में और श्री रघुनाथ जी अर्थात श्री राम के बीच में वैसा ही अंतर है। खलु मतलब निश्चय रूप में, खद्योत कहते हैं जुगनू को, और दिनकर ही मतलब कहते हैं सूर्य को। जिस प्रकार जुगनू और सूर्य के बीच में जितना अंतर है उतना आप में और भगवान श्री राम के बीच में अंतर है। अति बल मधु केटप जेही मारे। आगे मनोदरी कहती हैं कि जिन्होंने अर्थात विष्णु के रूप में अत्यंत बलशाली मधु और केटप राक्षसों को मारा। भगवान श्री राम ने विष्णु रूप में मधु और केटप जैसे राक्षसों को मारा। महावीर दीति सुत संगारे, महान सूरवीर दीति के पुत्रों, दीति सुत मतलब दीति के पुत्र कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु और इनके पुत्र थे। इनको विष्णु के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में इन्होंने इनका संहार किया। जेही बलि बांधी सहस भुज मारा। जेही बलि बांधी, बलि कहते हैं बाली को, जिन्होंने राजा बाली को बांधा, और सहस बाहु कहते हैं परशुराम के रूप में सहस्त्र बाहु को भी मार डाला। सोई अवतरेऊ हरण मई भारा। मई कहते हैं पृथ्वी पर, और वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए श्री राम के रूप में इस धरती पर पधारे हैं, अवतरित हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा। हे नाथ, हे प्राणपति, उनसे विरोध मत करिए। काल कर्म जीव जाके हाथा। काल कर्म और जीव ये संपूर्ण सरासर संसार उनके हाथ में है। रामी सोपी जानकी नाई कमल पद माथ। यहाँ पर मनोदरी रावण से कहती है रामी सौंपी जानकी। जानकी कहते हैं सीता को। आप श्री राम के कमल पद, कमल पद मतलब कमल रूपी, कमल जैसे चरणों में माथा मतलब माथे को, सिर को नवाकर, सिर को झुकाकर उनकी शरण में जाकर जानकी को सौंप दीजिए, सीता को उनको सौंप दीजिए। सुत कहूँ राज समर्पित बन जाई भजिए रघुनाथ। सुत कहूँ राज, अब अपने पुत्रों को राज दे दीजिए, ये राज्य का भार अपने पुत्रों को दे दीजिए और वन में जाकर श्री राम का भजन कीजिए। ऐसा मनोदरी रावण को इस दोहे में कहती है। अगला पद, नाथ दीन दयाल रघुराई, बागऊ सन्मुख गए न खाई, साइय करण सो सब करी बीते, तुम सुर असुर सरासर जीते, संत कहई असी नीति दसानन,
सोथेपन जाई नरप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक सहरता, सोई रघुवीर परनत अनुरागी, भजू नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करी जेही लागी, भूप राजू तजी होई बिरागी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मनोदरी ने रावण से विनय पूर्वक कहा, क्या कहा? नाथ दीन दयाल रघुनाथ, हे नाथ, हे प्राणनाथ। रावण से कह रही है कि भगवान श्री राम तो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। बागऊ सन्मुख गए न खाई, जिस प्रकार सामने जाने पर बाघ भी नहीं खाता है, अर्थात शरणागत का कोई अहित नहीं करता है। इस प्रकार भगवान राम के सामने आप चले जाओ, आपका कोई अहित नहीं होगा। चाहिए करण सो अब करी बीते, आपने चाहिए करण सो सब करी बीते। आपने जो को कुछ करना चाहते थे वो सब आप कर चुके हो। तुम सुर असुर सरासर जीते। आपने देवता, सुर कहते देवता को, असुर कहते हैं राक्षस को, सरासर अर्थात आपने देवता राक्षस सरासर समस्त विश्व को जीत लिया। संत कही असी नीति दशा आनन। अब हे दशमुख, दशा आनन मतलब रावण को कहा गया है, हे दशा आनन, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि सोथेपन जाई नरप कानन। सोथेपन मतलब जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था में राजा को वृद्धावस्था में कहाँ जाना चाहिए? जंगल में, वन में जाना चाहिए, अर्थात उनको संन्यास धारण कर लेना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए, ऐसा मंदोदरी रावण से कहती हैं। तासु भजन कीजिए तह भरता। भरता कहते हैं पति को, हे पतिदेव, हे स्वामी, वहाँ वन में आप भगवान श्री राम का भजन कीजिए। जो करता, जो इस सृष्टि के रचना करने वाले हैं, पालक अर्थात इस सृष्टि के पालन करने वाले हैं, सहर्ता अर्थात इस सृष्टि के संहार करने वाले हैं, जो भगवान राम, उनकी आप भजन कीजिए। सोई रघुवीर परनत अनुरागी। हे नाथ, मोह माया को छोड़कर शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। भजू नाथा ममता सब त्यागी। अब आप अपने मोह माया जो है उनको त्याग दीजिए। जो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, शरणागत से प्रेम करने वाले हैं भगवान श्री राम, उनके भजन कीजिए। मुनिवर जतनु करी जेई लागी, भूप राजू तजी होई बिरागी। आगे मनोदरी कहती हैं कि भगवान श्री राम के लिए मुनिजन निरंतर साधना करते हैं और राजा राज्य त्याग कर क्या बन जाते हैं? विरागी अर्थात वैरागी बन जाते हैं। आगे मनोदरी कहती हैं, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करण तोही पर दया। सोई कौशलाधीश, कौशलाधीश कहते हैं अयोध्या की राजा श्री राम आप पर दया करने आए हैं। आयु मतलब आए हैं, करण मतलब करने के लिए, तो ही मतलब तुम पर, दया मतलब दया करने के लिए भगवान श्री राम अयोध्या से आप पर दया करने के लिए आए हैं। जो पिए मानो मोर सिखावन। अब आगे मनोदरी कहती है, सुजसु होई त्यू पुर अति पावन। जो पिए, हे प्रियतम, मानू मतलब मानना, मोर मतलब मेरा, सिखावन मतलब मेरी सीख को, मेरी शिक्षा को, सुजस मतलब सुयश को, होई मतलब होगा, त्यू मतलब तीनों, पुर मतलब तीनों लोकों में, अति मतलब अत्यधिक, पावन मतलब पवित्र। तो मंदोदरी कहती है, हे प्रियतम, यदि आप मेरी सलाह को मान लेंगे, आप मेरी सीख को मान लेंगे, तो आपका अत्यंत ही पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में होगा। आगे दुआ है, अस कई नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ भजू रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। इस दुए में मनोदरी कहती हैं, अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात।
तो यहां पर मंदोदरी कहती है कि नेत्रों में करुणा का जल भरकर, अस कई नयन, नयन कहते नेत्र में, नेत्र नीर मतलब आंसू, पानी आकर पानी से भरकर, गई पद कंपित गात, और पति के चरण में पकड़कर, गई पद मतलब पैरों को पकड़कर, कंपित गात शरीर उनका कांप रहा था, कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, क्या कहा, नाथ भजू रघुनाथी अचल होई अहिबात। अहिबात कहते हैं सुहाग को, हे नाथ श्री राम का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल रहे, अमर रहे, मेरा सुहाग नष्ट न हो, इसलिए आप भगवान श्री राम का भजन कीजिए। अगला पद, सजल नयन कहा जुग कर जोरी, सुनु प्राणपति बिनती मोरी, कंतन राम विरोधी परिहरु, जानी मनुज जनी हठ मन धरु। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सजल नयन कह जुग कर जोरी, सजल नयन मतलब नेत्रों को जल से भरकर, कर जोरी मतलब हाथ जोड़कर मंदोदरी रावण से कहती हैं, सुनो प्राणपति विनती मोरी। सुनो मतलब सुनो, प्राणपति अपने प्राणपति से कहती हैं कि मेरी विनती सुनिए, कंतन राम विरोध परिहरु, आप जो श्री राम का विरोध करना छोड़ दीजिए, जानी मनुज जनी हठ मन धरु, उसे आप जानी मतलब मनुज, आप उसने सामान्य मनुष्य जानकर जो आप हट कर रहे हो उस हट को मत कीजिए, उस हट को त्याग दीजिए। अगला दुआ है विश्व स्वरूप। विश्व स्वरूप कहते हैं मतलब विश्व रूप है भगवान श्री राम। रघुवंश मणि करहु वसन विश्वासु, आप वसन कहते हैं वसन को, विश्वासु मतलब विश्वास करो, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मंदोदरी कहती है कि रघुकुल के श्री राम विश्व रूप है, रघुकुल के श्री राम विश्व रूप है। करु वसन विश्वासु, मेरे वचनों का आप विश्वास कीजिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए कि वे भगवान श्री राम रघुकुल के शिरोमणि हैं, शिरोमणि विश्व रूप है। लोक कल्पना वेद, वेद मतलब वेद कर अंग अंग प्रति जासु, वेद उनके अंग अंग में सभी लोगों की कल्पना करते हैं, अर्थात वेदों में उनका परमेश्वर रूप का अनेक प्रकारों से उल्लेख किया गया है। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भरकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कंस घन माला, जासु घ्रान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बहु दिग्पाला, आनन अनल अंबुपति जिहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समिहा, रोज राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। तो इस पद में अज धामा कहा गया है ब्रह्मलोक को। तो तुलसीदास इस पद में वर्णन करते हुए मंदोदरी तुलसीदास के वर्णन के अनुसार मंदोदरी रावण से कह रही हैं कि पद पाताल शीस अज धामा, कि भगवान श्री राम के चरण कहाँ है, पाताल उनका चरण के रूप में है, और शीस अज धामा उनका ब्रह्मलोक क्या है, उनका सिर है,
अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अपर कहते हैं अन्य 20 के लोग जिनके भिन्न भिन्न अंगों में विश्रामा मतलब विश्राम स्थल है। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन है, विलास मतलब संचालन है। नयन दिवाकर कंस घन माला। और आगे कहते हैं दिवाकर कहते हैं सूर्य को, घन माला मतलब बादलों का समूह। सूर्य नेत्र और बादलों का समूह क्या है? केस है, अर्थात उनके बाल है। नयन दिवाकर, सूर्य उनके नेत्र है, कंस घनमाला और बादल उनके बाल हैं, केश है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, और अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, घ्राण कहते हैं नाक को, नासिका है। अश्विनी कुमार जिसकी नासिका है। निशी अरु दिवस निमेष अपारा, रात दिन जिसके अपार। पलक झपकना है, पलक का फड़कना है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, श्रवण कहते हैं कानों को, 10 दिशाएं उनके कान हैं। श्रवण दिशा 10 मतलब 10 दिशाएं उनके कान हैं। वेद बखानी ऐसा वेद कहते हैं। मारुत श्वास और वायु उनकी श्वास है। निगम निज वाणी, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। निगम कहते हैं वेद को, निज मतलब अपनी, वाणी मतलब वाणी है। वेद जिनकी अपनी स्वयं की वाणी है। अदर लोभ, लोभ जिनका अदर है, अदर कहते हैं होठ को, लोभ जिनका होठ है। जम दसन कराला, जम कहते यमराज को, और दसन कराला, कराला कहते हैं भयंकर को, दसन कहते हैं दांत को। यमराज उनके भयंकर दांत है। माया हास बहु दिक्पाला, और माया हंसी है, बहु दिक्पाला, और उनकी दिक्पाल भुजाएं हैं। आनन अनल उनका मुख, आनन कहते हैं मुख को, अनल मतलब उनका मुख अग्नि है। अंबुपति जिया, अंबुपति कहते हैं वरुण को, वरुण उनकी जीभ है। उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, उत्पत्ति मतलब इस सृष्टि की उत्पत्ति, उनका पालन, उनका प्रलय, ये सभी उनकी समिया कहते हैं उनकी श्रेष्ठता को, उनकी ये सभी चेष्टाएं हैं। रोम राजी अष्टादश भारा, और 18 प्रकार की नाना प्रकार की वनस्पतियां जिसकी रोमावली है। अस्थि शेला, और ये पर्वत उनकी हड्डियां हैं। सरिता नस जारा, और ये नदियां उनकी नसों का जारा कहते हैं जाल को। उदर उददी अदगो जातना, समुद्र इनका उददी कहते हैं समुद्र को, समुद्र इनका पेट है। अदगो जातना, अदगो मतलब कहते हैं नरक को, जातना कहती हैं जिनके नीचे की इंद्रियां हैं, नरक इनके नीचे की इंद्रियां हैं। जग में प्रभु का बहु कल्पना, इस प्रकार आगे कहते हैं प्रभु श्री राम का विश्व रूप जिसका अधिक क्या कल्पना की जाए, मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आगे दोहे में अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अस बिसारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करु रघुबीर पद मम अहि वात न जाई। आगे मनोदरी कहती हैं कि अहंकार इनका, शिव जी जिनके अहंकार है, अहंकार शिव, शिव का अर्थ है शिव, भगवान शिव जी से कहा गया। शिव जी जिनके अहंकार हैं,
बुद्धि अज, अज कहते हैं ब्रह्मा को, और ब्रह्मा इनकी बुद्धि है। मन शशि, और इनका मन चंद्रमा इनका मन है। चित्त महान, महान कहते हैं विष्णु को, विष्णु इनके चित्त हैं। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, तो उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में धरती पर निवास किया है, अर्थात मनुष्य के रूप में भगवान ने रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अस बिसारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई। आगे कहते हैं हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु श्री राम से बैर को, बैरु कहते हैं वैर को त्याग दीजिए। प्रीति करू रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। अहिवात कहते हैं सुहा को। आगे कहती है उनके चरणों में जाकर प्रीति कीजिए, प्रेम कीजिए, और जिससे मेरा सुहाग न चला जाए, मेरा सुहाग अचल रहे। तो विद्यार्थियों, ये आपको पाठ कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और आगे वाला भाग अगले वीडियो में करवाया जाएगा। धन्यवाद।